गिरा तो गिरते हुए उसके सिर पे चोट लगी और फिर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। वो जो पेन था, मरते हुए जो पेन था, उस आत्मा ने जो झेला कि उसे अट्रैक्ट होती थी लड़कियां, तो जहां तहां उसको लगा अपना उनके साथ उनको कांटेक्ट करता, वो उस पर अट्रैक्ट होती थी, उनको यूज करता अपने लिए और फिर उसके बाद छोड़ देता। कौन तुम और कौन मैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अब्यूज करना उसने। अब वो एक लड़की बनाया गया उसको, क्योंकि तभी वो एक लड़की का दर्द समझ सकते हैं कि जब मैंने पेन दिया था किसी को तो वो पेन कैसा था। जैसे इस चीज़ पे फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बात की कि मेमोरीज रहती हैं और कोई इंसान ऐसा है तो क्यों है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ना आप देखेंगे बचपन से ही कई चीज़ों का फोबिया होता है। कोई इंसान पानी से डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई फायर से डरता है। तो क्या ये फोबियाज जो हैं, ऑफ कोर्स कोई चूज नहीं करता कि मैं इस चीज़ से डरूंगा, ये फोबिया क्या हमारी किसी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है? देखो, अगर आप बचपन से ही आपको ऐसा है, जब आपने होश संभाला और ऐसी कोई घटना इस जीवन में तो नहीं हुई, तो कुछ तो रहा होगा कि उसका पास से कोई कनेक्शन रहा होगा। मैंने अभी आपको ऑफलाइन भी कुछ बताया, जैसे कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बार तो एग्जांपल से समझाना आसान होगा जी। एक लड़का जो है हमारे पास आया और उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द रहता है, और ये एक रियल लाइफ स्टोरी, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ठीक है। हाँ, उस बंदे का नाम नहीं बता सकता, बाकी सब मैं बता सकता हूं। बाकी सब बिल्कुल रियल है। तो उस बंदे का सिंपली उसको कहता है मेरे सिर में दर्द रहता है और मुझे ऑपोजिट जेंडर यानी लड़कियों से बहुत डर लगता है। तो उस लड़के को लड़कियों से डर लगता है। ये दिल्ली की बात है और यहीं पे हमने पीएलआर किया, तो फिर हमने देखा कि अब लड़कियों से डरना मतलब अजीब सी बात कि ऐसा कोई कॉमन सी बात है, हम सबको ऐड है, सब पढ़ रहे हैं साथ में, उसमें कि डरने वाली क्या बात है। उसको डर लगता है और साथ में सर में दर्द रहता है, वो दर्द लगभग 18 सालों से है उसको, यानी और कोई इलाज नहीं है, पेन का कारण नहीं पता, सब तरह के इलाज करवा लिए हमने। जिसका जब पास्ट देखना शुरू किया तो इसके पास पहली चीज जो हमने देखी इसकी लाइफ में, ये 1965 की कहीं बात थी, जब ये बच्चा इससे पिछले जन्म में पैदा हुआ था। उसमें हमने देखा कि जब ये बच्चा था उस समय एक लेडी के फॉर्म में था ये। और वो लेडी जो है गोवा में कोई प्रोस्टिट्यूशन वो चलाती थी, ब्रॉथल चलाती थी जैसे। तो उस समय में उसका ये काम था जैसे लड़कियों को अलग अलग जगह से खरीदना, बाय करना, उनको पैसा पे करके फिर उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना। बहुत बुरा था, जाहिर सी बात है। तो लड़कियों से चिढ़ती थी, तो लड़कियों ने एक बार उसको इसी तरीके से मतलब ट्रीट करते हुए कि भाई यही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है, उनको क्लाइंट्स को बेच देना और इस तरीके से उनका यूज करना, जैसा वो करती थी। तो लड़कियों ने मिलके एक बार उसको सबने योजना बनाई और उसको मिलकर बहुत मारा। और ये फीमेल फॉर्म था। हाँ, जो लड़की की फीमेल फॉर्म थी पिछली लाइफ में, उसको बहुत मारा और बाद में उसको जो है ना वो तीसरी मंजिल पे थे, उठा के नीचे लटका के नीचे धक्का दे दिया। तो जब वो गिरा तो गिरते हुए उसके सिर पे चोट लगी और फिर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। वो जो पेन था, मरते हुए जो पेन था उस आत्मा ने जो झेला, वो पेन जो है ना कैरी फॉरवर्ड रहा इस जीवन में। मतलब इस जीवन में आया तो ये पेन के साथ ही पैदा हुआ। इसको बचपन से इसने बताया कि जब मेरी आंख भी नहीं मतलब ढंग से खुली थी तब भी मुझे सिर में पीड़ा रहती थी कॉन्स्टेंटली। अब कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी, या तो उसका कोई ना कोई MRI में कुछ आया, कुछ हो रहा है, वो भी नहीं पता लग रहा जी। तो पेन लेकिन कांस्टेंट है। तो पेन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर है, कहीं ना कहीं मन के लेवल पर है। और फिर इस जीवन में जैसे हमने उसको स्टोरी सुनाई ना, उसको स्टोरी को सुनते सुनते तुरंत उसमें हमें बताया गया पास्ट लाइफ में कि इस बंदे को बोलो कि उन लड़कियों की आत्माओं से माफी मांगे। उन लड़कियों की, क्योंकि जिस को इसने उस प्रोस्टिट्यूशन में धकेला उसके लिए माफी मांगे, और अपने पीड़ा के लिए भी, जो सिर में इसको दर्द रहता है उसके लिए भी प्रार्थना करे। यूनिवर्स इसको माफ कर सकता है अगर ये माफी मांगता है, सीरियसली एक्सेप्ट करे अपनी गलती को। उसने किया, उसने दिल से किया कि मैं माफी मांगता हूं, और उस दिन से उसका पेन कम होना शुरू हो गया। मतलब फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 18 साल से जो पेन नहीं जा रहा था, जो वो उसका उस दिन से कम होना शुरू हो गया, और अगले 1-1.5 महीने में पूरी तरह से वो पेन खत्म हो गया। प्लस वो जो फियर था लड़कियों के प्रति, वो पूरी तरह से उसका वो ओवर हुआ। उसने फील किया कि उसके बाद उसका जो डर था, वो चीज़ जो कॉन्स्टेंटली उसको हॉन्ट करती रहती थी, उससे वो बाहर आया। दूसरी बात, फिर उसने मतलब उसको ये भी बोला गया कि अब तुम्हारा जीवन का एक ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप की गर्ल्स जो इस धंधे में धकेल दी जाती हैं, उसको तुम्हें उस चीज़ से बचाना है। तो तुम्हें कुछ ऐसी NGO या कुछ ऐसा में काम करना है जिसमें उन लड़कियों के लिए आप कुछ कर सको। तो विमेन एम्पावरमेंट पर काम करना तुम्हारी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर ये लड़का इस पर काम करता है तो डेफिनेटली इसके जीवन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बात सोचने की है ना। अदरवाइज मेरे पास मतलब जैसे यही वाली बात है कि कोई तो कारण रहा होगा कि इस जीवन में वैसा क्यों है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं
जैसे एक पार्टनर आप अपनी मनमर्जी से एक पार्टनर चुनते हो, एक लाइफ पार्टनर, और वो पार्टनर समय पर आकर चीट करता है। और फिर कभी कभी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जिनके साथ 25-30 बार चीटिंग हो चुकी है। मतलब इस टाइप की, बार बार सिमिलर टाइप का। एक लड़की का सेम वे में हमारे को ये कहना था कि उसने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं चीटिंग के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे सब चीट ही करते हैं और फिजिकली चीट करते हैं, मतलब मेंटली फिजिकली अब्यूज करते हैं, और मैं सिर्फ झेलती रह जाती हूँ सारी चीज़ों को। मुझे हर पार्टनर चीटिंग वाला ही क्यों मिलता है? अब बड़ी 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 सीरियस है ये बात, कोई मतलब किसी को भी बड़ा पेनफुल लगेगा भी, ऐसा क्यों? और ऐसे आपके व्यूअर्स भी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई समस्या होगी तो आप लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर मेरे जीवन में पेन है तो है क्यों, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो वहां से हमने जो उसका पास देखा तो पता लगा कि ये लड़की किसी समय में यूरोप में एक काउबॉय टाइप थी, बड़ी फेमस थी, मतलब बहुत सुंदर थी, मतलब एक एज ए मेल काउबॉय, तो वहां पर बहुत फेमस थी, बहुत सुंदर थी। और उसका ये था कि उससे अट्रैक्ट होती थी लड़कियां, तो जहां तहां उसको लगा अपना उनके साथ उनको कांटेक्ट करता, वो उस पर अट्रैक्ट होती थी, उनको यूज करता अपने लिए, और फिर उसके बाद छोड़ देता। कौन तुम और कौन मैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अब्यूज करना उसने। इस जीवन में एग्जैक्ट सेम उसके साथ हो रहा है। अब वो एक लड़की बनाया गया उसको, क्योंकि तभी वो एक लड़की का दर्द समझ सकते हैं कि जब मैंने पेन दिया था किसी को तो वो पेन कैसा था। अदरवाइज जब तक आप रिसीविंग एंड पे नहीं जाते आपको पता कैसे चलेगा पेन कैसा था। बात सीरियस है। इसी तरह से चीटिंग दोगे चीटिंग मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। कई लोगों को घर बड़े अच्छे मिलते हैं, मतलब इतना प्यार वाली जगह मिलती है, जैसे बचपन से माता पिता बड़े ऐसे होंगे, मोटिवेटिंग माता पिता मिले होंगे, या ऐसी फैमिली में, फौजी फैमिली में जन्म हुआ, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या आप और मैं अंबानी घर में क्यों नहीं पैदा हुए? कोई भी सवाल कर सकता है, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? और क्यों हमें इस बचपन से ऐसा स्ट्रगल झेलने को मिला जो कि बहुत से लोगों को नहीं मिलता? या हमसे भी ऐसे गए बीते लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल धारावी जैसी, मतलब ऐसी कॉलोनियों में पैदा होते हैं जहां पर एक्चुअली गंदगी में ही पैदा होते हैं और गंदगी में ही पूरा जीवन बीतता है। कुछ तो कारण रहा होगा। और एक्चुअली में पता है, ये सवाल एक ऐसा है जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास कितनी बार ऐसे लोग आते हैं उनके ब्रेकअप्स के बाद या कुछ ऐसे उनकी लाइफ में मिस हैपनिंग के बाद, और उनका सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि यार आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, वो कहते हैं कि मैंने सब सही किया था अपने रिलेशनशिप में, मैंने सब सही कर रहा था, सब सही कर रही थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों हुआ? राइट। देखो प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। मैं पास्ट लाइफ को मान लो 1 मिनट के लिए, किसी को पसंद आए ना आए, समझ, वो आपकी मर्जी की बात है, आपकी मान्यता की बात है, पर आपके जो जीवन के सबसे बेसिक क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर आपको पास्ट लाइफ में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, इंसान है, पूछना उसका हक है भी। मेरे साथ ये सफरिंग है तो क्यों है? मुझे ये मेंटल एग्नी मिली या मेंटल ट्रॉमा मिला तो क्यों मिला? राइट। आप किसी के साथ, जैसे अब रेप जैसी कोई इतनी जघन्य घटना घटती है, कोई इंसान पूछ सकता है, भाई मेरे साथ ही क्यों? संसार में आधी आबादी जो 9 अरब की जनसंख्या है, 4.5 अरब लेडीज है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हुआ? सवाल बिल्कुल वैलिड है। इसी तरह अन्य चीजों के बारे में 1000 सवाल हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो जैसे ही आप ये सवाल करते हो, कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक बैक, कुछ तो हुआ होगा।